Hello student, welcome back. My name is Dharamveer Singh Rathore and you are watching Intensive Tutorial. Today we are going to discuss an important topic of solution, that is types of solution. That how many types have solution. सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में जनरली आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? अब ये जो आइडल और नॉन आइडल जो दो कैटेगरी हमें मिली है, इन दोनों कैटेगरी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी इनकी, या फिर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, वो सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है आइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट हम बात करते हैं आइडल सॉल्यूशन की। देखो, आइडल सॉल्यूशन से पहले हम एक चीज बता देते हैं जो हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था राउल्स लॉ के बारे में। तो सिंपल सी बात है, जितने भी सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो हमेशा कैसा होगा, आइडल कैटेगरी का होगा या फिर आइडल सॉल्यूशन होगा। सिंपल सी चीज आपको यही देखनी है, जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आपको क्या हो जाएगा, आइडल सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी टर्म में आपको मेंशन करनी है। द solution which obey Raoult's law, क्या हो गया, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ इज नोन एज, कंप्लीट कर देते हैं इसको, इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस आ गई आपके आइडियल सॉल्यूशन की। कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट पर, किसकी कुछ जनरल फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से होने चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी बात करते हैं, क्या किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मेंशन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो कुछ जनरल कैटेगरी आपको हमेशा मेंशन करनी, वो आपके नॉन आइडियल में भी काम में आ जाएगी, इसमें भी काम में आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए कि आइडियल में क्या होगा, नॉन आइडियल वाली कैटेगरी में क्या होगा। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके सेम वही, जिसको क्या करते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, तो क्या बोल दोगे आप, which follow the solution। ये इसकी डेफिनेशन के रूप में मेंशन कर सकते हो और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है फर्स्ट। ठीक है ना, the solution which follow or obey Raoult's law। फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो तो यहां से लिख देते हैं। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसमें आपके जो भी चेंज इन वॉल्यूम होता है, मतलब कैसे, यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं शॉर्ट में, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 और चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्या हुआ इसका मीन, अगर मान लो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो जब भी हम सॉलिड और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो उसका टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल आना चाहिए, उस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके आएगा सॉल्यूशन के इक्वल। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जब दोनों इक्वल आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। क्योंकि देखो पहले अगर मान लो सपोज करो पहले 1 लीटर वॉल्यूम था इसका टोटल सॉल्यूशन का, उसमें हमने क्या क्या ऐड किया था, 100 ml हमने ऐड किया था सॉल्यूट और 900 ml हमने क्या मेंशन कर दिया था उसके अंदर आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कितना हुआ, 1000 ml, इधर क्या है 1 लीटर। ठीक है, तो अब 1 लीटर 1000 ml, बात तो बराबर ही होगी, दोनों 1 लीटर ही है। तो आपके यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0। वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हमेशा 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब सेकंड बात, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, delta H is equal to 0. That means
change in enthalpy will be 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंथैल्पी में चेंज भी कितना होगा, 0, मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जितनी एंथैल्पी सॉल्यूशन की होगी उतनी एंथैल्पी इंडिविजुअल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट की एंथैल्पी भी होगी। वहां पर एंथैल्पी का चेंज भी कितना हो जाएगा, 0। एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। दैट मींस आप इसमें न तो इस प्रोसेस में न तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, न ही हीट यहाँ से रिलीज होगी। हीट का जो चेंज हो रहा था वो इसमें कहीं पर भी नहीं होने वाला। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो जाएगा, 0। अगला पॉइंट मेंशन करते हैं, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन of AB will be equal to intermolecular attractive interactions of AA and BB। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मीन देखो, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ AB इज इक्वल टू इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ AA एंड BB। दैट मीन्स ए मतलब दोनों आपके अगर सोलवेंट हो रहे, ए सोलवेंट वाले पार्टिकल है और बीबी दोनों किसी सॉलिड वाले पार्टिकल है, तो इंडिविजुअल अगर किसी सोलवेंट पार्टिकल के बीच में या फिर किसी सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो भी आपका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो वहां पर फील हो रहा है, उसका टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का सम किसके इक्वल होगा, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। दैट मींस सॉल्यूशन के जो भी सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जितना भी आपका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन लग रहा है उसके टोटल सम के इक्वल होगा। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया। और लास्ट वाले की बात करते हैं, फिफ्थ, दी सॉल्यूटेंट solvent which have similar physical and chemical property gives आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपके सॉलिड और सॉलिड आप काम में ले रहे हो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या बनाएंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे। अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल आपके हो जाएंगे इसमें एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मतलब एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को अगर आप मिला देते हो क्या हो जाएगा आपका, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक आपका आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है, क्योंकि दोनों एल्केन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा, अगर ये तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर हम इसमें एथेनॉल मेथेनॉल की बात कर लेते क्या हो जाएगा, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। तो जब भी एथेनॉल मेथेनॉल आता है वो भी आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब सेकंड टॉपिक जो आपका था क्या हो जाएगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, देखो आइडियल सॉल्यूशन वो था जो आपके राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, तो ये कौन सा हो जाएगा, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द सॉल्यूशन which do not obey, जो आप लिखना चाहो मेंशन करना चाहो कर सकते हो,
डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, known as non-ideal solution. ओके, तो डेफिनेशन आपकी उसी की रिगार्डिंग आगे वो आपका फॉलो कर रहा था, ये आपका फॉलो नहीं करता। सिंपल से इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो मेंशन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या क्या होगा देखो, सिंपल सा फर्स्ट आपका वही हो गया, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका, उसमें क्या होता था, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता था, आपके वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। वहां यहाँ पर कुछ न कुछ वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा। ठीक है, थर्ड, चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी में भी चेंज आपके कुछ न कुछ एंथैल्पी चेंज होगी, तो एंथैल्पी चेंज में भी जीरो नहीं होगा। देन उसके बाद में फोर्थ आपका, जब भी आप फोर्सेस की बात कर रहे थे किस किस में, देखो फिर से देख लो इसको प्रॉपर, इंटरमोलिक्यूलर attractive interactions of AB will not equal to intermolecular attractive interaction of AAN BB। ठीक है, तो यहां तक अपना ये पोर्शन कंप्लीट हो गया कि उसकी मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो हो जाए, मतलब जीरो नहीं होता है, इसमें कहीं कहीं वॉल्यूम चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज भी जीरो नहीं होने वाला। इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो थे AB पूरे सॉल्यूशन के, वो सोलेंट सॉल्वेंट और सोलिड सॉल्वेंट के पार्टिकल के इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारे, और इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं आप मतलब रैंडम अलग अलग प्रॉपर्टी वाले जो भी आपकी केमिकल एलिमेंट है वो भी मिलके क्या बना देंगे, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन बना देते, एक सॉल्यूशन बना देते हैं। तो वो सारे कौन से हो जाएंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, देखो एग्जांपल इसका हो जाएगा, एग्जांपल इसका लाइक क्लोरोफॉर्म प्लस इसको जोड़ दो आप एसीटोन के साथ, या फिर आपका एक और एग्जांपल हो सकता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं, आपको अगर आपको ये नहीं से मतलब ये आपको याद नहीं होता है तो आप दूसरा भी मेंशन कर सकते हो। और बहुत सारे एग्जांपल होते थे, वो एग्जांपल्स की कमी नहीं है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का सॉल्यूशन जो हो जाएगा। उसके बाद में तो ये कुछ कैटेगरी है जो आपको शो करती है कि हाँ ये आपके कैसे सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इनमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है ना, सारी चीजें उसके अपोजिट है आइडियल सॉल्यूशन के अगेंस्ट में। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन की कोई कैटेगरी नहीं होती, बट हाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो कैटेगरी में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जनरली होता है देखो, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है, एक आपका नेगेटिव डेविएशन वाला होता है। तो दोनों कैटेगरी हम डिस्कस कर लेंगे, एक डिफरेंस वाइज ही डिस्कस कर ले ताकि इजी रहेगा दोनों को समझना, ठीक है, ताकि इजी वे में हो जाए और दोनों एक ही साथ कवर हो जाए दोनों टॉपिक, नहीं तो अदरवाइज बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इसके टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब कितने प्रकार के होते हैं वो सारे देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप होंगे, क्या क्या इसमें कैटेगरी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। पहला आपका हो जाएगा
नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation। दूसरा आपका हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation। ओके, तो दोनों कैटेगरी आपकी हो जाएगी। इन दोनों कैटेगरी के अंदर ही हम इसको स्टडी करेंगे। क्या क्या इसके पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, पहले कैटेगरी की बात करें, क्या क्या कैटेगरी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। दैट मींस ये क्या शो करेगा? हमेशा एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसके ग्राफ की बात कर ले सबसे पहले, तो ग्राफ कैसा बनेगा? नॉर्मल राउट्स को जब हमने स्टडी किया था तो हमने ग्राफ बनाया था उसके लिए, ठीक है। सेम वो का वही, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग, तो सारा देख लेते हैं। ग्राफ आपको वही बनेगा। एक बार तो आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होने वाला ग्राफ में। यहाँ आपका वेपर प्रेशर है, ये स्केल पे वेपर प्रेशर इस तरफ से, इधर आपका मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। सेम वो का भी ग्राफ। अब देखो डिफरेंस क्या है? जब भी पॉजिटिव डेविएशन आता है दैट मींस आपको पॉजिटिव स्लोप्स बनाने होते हैं, पॉजिटिव कर्व बनाने होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव बनाने का मतलब लाइन से आपका ऊपर, यहाँ पे आपका पीए नोट, यहाँ आपका पीबी नोट, तो इन्हीं के बीच में क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव कर्व बन गया एक इस पे। सेकेंड वाला इसके लिए भी पॉजिटिव होगा और इसके लिए भी आप पॉजिटिव ही ड्रॉ करोगे, तो ये आपकी इसके लिए हो गया पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलर वही ग्राफ चल रहा था, वही पूरा ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या किया हमने? पॉजिटिव डेविएशन शो करना है कि नॉन आइडियल से कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग दिस कर्व। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस पे पैरामीटर की बात करें तो ये कौन सा पैरामीटर था आपका? ये आपका था P। नॉर्मली आप लिखते थे P इक्वल टू PA प्लस PB, ये लिखते थे ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब ये वाली वैल्यू आपके ग्रेटर हो जाएगी। फिर इस पे इस वाले स्केल पे PA नोट वाली वैल्यू बताया था मैंने। PA नोट वाले के लिए क्या किया जाता है? PA ग्रेटर देन PA नोट x से, ठीक है। उसके बाद में इस वाले स्केल की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? PB ग्रेटर देन PB नोट XB, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर आपके हो गए इसके रिगार्डिंग, उस ग्राफ के रिगार्डिंग जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब इसमें और कुछ जनरल बातें बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इसमें मैं बात करूं, जैसे PA सारे बोर्ड मैंने लिखे, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। P ग्रेटर देन PA आपका हो जाएगा, किससे ग्रेटर होगा? PA नोट X से, या फिर आपका PB जो होगा वो भी किससे ग्रेटर होगा? PB नोट XB से बड़ा हो जाएगा। वही चीजें मैंने लिखी थी, PB वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है और PA वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस लाइन के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद में डेल्टा H इज इक्वल टू 0। तो आइडियल में था, इसमें नॉन आइडियल में इक्वल नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू। दैट मींस यहाँ पर एंथैल्पी आपकी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी इसको चाहिए, हीट इसको चाहिए। दैट मींस ये कैसा प्रोसेस होगा? ये एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस हो जाएगा? ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? डेल्टा V आपका पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम हाई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पैरामीटर आते हैं किसके लिए? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। उसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे वो देख लो आप लोग। इसके एग्जांपल जनरली आपका एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल बड़े सिंपल हैं। इसके क्या क्या होंगे देखो।
एथेनॉल प्लस वाटर। आप उसी एक एग्जाम्पल भी याद कर ले तो सफिशिएंट होता आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया एथेनॉल प्लस वाटर, किसका पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन सेम ये कि ये पॉइंट रहेंगे, बस इसमें क्या हो जाएगा, साइन आपके उल्टे हो जाएंगे, बाकी इसमें कुछ भी समझने लगेगा कुछ बचा नहीं, क्योंकि जितना समझाना था उसी टॉपिक में कवर हो गया। देख लो कैसे बनेगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं नेगेटिव के लिए, ग्राफ आपका होगा भाई जैसे आप पहले बना रहे थे, पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0, मतलब काई वाला आपको मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये एक्स ए इक्वल टू 0 एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका कौन सा स्केल है, ये मोल फ्रैक्शन का स्केल हो गया ये वाला, और ये वाला आपके वेपर प्रेशर का स्केल हो गया, ठीक है। ये वाला वेपर प्रेशर का स्केल है। अब बात करते हैं इसमें ग्राफ में क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन। इसमें कैसा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, सारे जो भी आपके कर्व बनने वाले वो नेगेटिव स्लोप वाले बनेंगे, फिर ऐसे बनेंगे ना गड्ढे वाले, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में बनेंगे। तो ये सारे किसको शो कर रहे हैं, नेगेटिव को। अब नेगेटिव शो करने का मीन क्या हुआ, P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, फर्स्ट चीज तो ये हो जाएगी। सेकेंड, इस वाली लाइन पे ये कौन सी है, पी ए नॉट वाली लाइन है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स है, ठीक है। और ये आपकी कौन सी पी बी वाली लाइन है, यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे आप, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सारे पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, बट लाइन आपको एक फॉलो करनी चाहिए। ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट होगी, किसके लिए स्टार्ट होगी, पीबी तक जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी पीबी तक जाती है, मतलब ये पीबी वाली लाइन है। तो तीनों पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो फर्स्ट क्या था आपका, पी लेस देन पी ए प्लस पी बी, फर्स्ट पॉइंट आपका ये वाली लाइन है। सेकेंड वाली जो डाउनवर्ड जा रही वो डायरेक्शन कौन सी है, पी ए वाली है, वो इससे कम होगी, पी ए नॉट एक्स ए से लेस देन हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड आपकी ये वाली जो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अपर डायरेक्शन में जा रही है, वो कौन सी है, पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। तो ये तीन पैरामीटर, तीन रिजल्ट, तीन कंक्लूजन हमें किसे मिल गए हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में और हीट या फिर एंथैल्पी के बारे में। अगर मान लो डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव होता है, दैट मींस इसको हीट की जरूरत नहीं है, हीट रिलीज करेगा। तो मतलब कैसा प्रोसेस हो गया ये आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हो गया ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगला इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेंजिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब लो हो गया वॉल्यूम, तो लोअर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका ही है, सॉल्यूशन का। उसके बाद में ये दो कैटेगरी डिस्कस कर ली। थर्ड आप बात करेंगे इसमें, अब लास्ट एग्जांपल इससे क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल आपके देखो भाई, क्लोरो फॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी हमने डिस्कस की। नेगेटिव सॉल्यूशन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक तो पॉजिटिव डेविएशन के साथ में, और ये सारा किसके साथ में हो गया, नेगेटिव डेविएशन के साथ में हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है, इसी के साथ में डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशंस का, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये सारा आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो पहले समझ लेते होता क्या। देखो, जब भी मैं किसी सॉल्यूशन को गर्म कर रहा हूं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। मिनिमम 2 होंगे या फिर मोर देन 2 आपके पॉसिबल है, आप अलग अलग
बहुत सारे एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हो, बट मिनिमम आपके सॉलिड टू सॉल्वेंट तो होंगे ही होंगे। तो जब भी आप वो दोनों कंपोनेंट आप काम में ले रहे हो, अगर वो सेम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिस्टिल फॉर्मेशन मतलब डिस्टिल हो जाते हैं, या फिर वो आपके वेपराइज हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो आपका हो जाएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप इसको गर्म कर रहे हो और आपके सोलिड तो पहले आपको वेपराइज हो रहा है, सोलिड आपका बाद में, या फिर सोलिड पहले हो गया, सोलिड आपका बाद में हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, उसके कंपोजिशन पे इफेक्ट आ जाता है, उसका जो कंपोजिशन बना हुआ पूरे सॉल्यूशन का उसमें वो अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें उसके सॉल्यूशन की कंपोजिशन को अफेक्ट नहीं करना है, बिना उसके कंपोनेंट्स के जो भी कंपोजिशन को अफेक्ट किए बगैर आपको उसको क्या करना है, उसको बॉईल करना होता है सेम टेम्परेचर फिर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट a mixture of two or more than two component which is distilled at constant temperature without affecting the composition of components। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन किसके लिए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए समझा मैंने दी ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इसको, और दोनों कैटेगरी डिफरेंस वाइज क्रिएट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दो कैटेगरी क्या क्या बनती है इसकी। फर्स्ट आपकी आ जाएगी मिक्सचर हैविंग मैक्सिमम वेपर pressure and minimum boiling point। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। और सेकंड कैटेगरी हमारी क्या हो जाएगी, इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, मिक्सचर हैविंग मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब दोनों कैटेगरी को देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी हम बात करें, मिक्सचर हैविंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। तो अगर मैं कंप्लीट पूरे सॉल्यूशन की बात करूं, कि अगर मैं सॉल्यूशंस के मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं पूरे सॉल्यूशन की, तो वो क्या हो जाएगा, आपके जो भी इसके कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा। मिनिमम लिखा है ना, मिनिमम से क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा। किससे, पूरे कंपोनेंट जो भी आपके दो कंपोनेंट या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट काम में ले रहे हो, उन सारे कंपोनेंट की तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा इसका, वो भी किसका, सॉल्यूशन का, कम हो जाता है। किससे, कंपोनेंट जो भी अपने कंपोनेंट काम में ले, सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट। और इस वाली कैटेगरी में क्या हो जाएगा, आपके बॉइलिंग पॉइंट आपके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाई, मतलब ये आपका ज्यादा होगा। किससे, इसके जो भी कंपोनेंट, रिलेटिव कंपोनेंट आप काम में ले रहे हो उन सबसे इसका पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाली कैटेगरी है। और जब भी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाली कैटेगरी आएगी तो वहां पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, उसके रिलेटिव कंपोनेंट से कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरली हम बात करते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं ना, मतलब होते हैं आपके कौन से, नॉन आइडियल सोल्यूशन। वो भी कौन से, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इसके अंदर आते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाएंगे। और इसमें कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन ऑफ, या फिर ऐसे नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनके एग्जांपल आपको मेंशन करना काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको कैटेगरी पता चल गई है, पॉजिटिव डेविएशन वाला है, वो नेगेटिव डेविएशन वाला है। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एग्जांपल मेंशन करो। इसका एग्जांपल क्या था, एथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके, क्लोरो फॉर्म प्लस एसीटोन, या फिर आपका इसमें मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड भी हो सकता है ना। ठीक है, ये भी आपका मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैटेगरी हमने डिस्कस की एजियोट्रोपिक के बारे में। अब इससे आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, मतलब अगर आपको आइडियल नॉन आइडियल कंडीशन सारी समझ में आ गई प्रॉपर वे में, और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट वगैरह जो है सारे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सर इससे अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर आप किसी अलग टॉपिक पे सॉल्यूशन से रिलेटेड ही कोई एक वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इससे आगे हम और दूसरे वीडियो सॉल्यूशन से रिगार्डिंग बनाते रहेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।